हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली वो छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम क्या है, अपवर्त्य और अपवर्तक। ठीक है ना, अपवर्त्य जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणज। ठीक है ना, गुणज और गुणनखंड। गुणज को ही क्या बोलते हैं, अपवर्त्य। अपवर्त्य और गुणनखंड को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं, तो उसमें जानना क्या है। ठीक है ना, तो अब पहले हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे, अपवर्तक। तो अपवर्तक में हम लोग गुणज के बारे में जानेंगे, गुणज होता क्या है। ठीक है, गुणज किसे कहते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं गुणज, मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद क्या जानेंगे हम लोग, अपवर्तक जिसे हम लोग गुणनखंड बोलते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर के बारे में जानेंगे, तो फैक्टर क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं, कौन किसका फैक्टर है, तो वो सारा हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुणज। तो गुणज क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक जो है वो क्या है, गुणज। गुणज जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्त्य। अपवर्त्य। ठीक है, तो गुणज को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्त्य बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी हेडिंग मार लीजिए, गुणज को क्या बोलते हैं, अपवर्त्य बोलते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो अपवर्त्य होता क्या उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अपवर्त्य की बात करें तो अपवर्त्य जो हमारा मल्टीपल है, मल्टीपल इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टीपल। ठीक है, MULTIPLES, मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स। तो हमें तो रखना इंग्लिश अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश का एक ही मीनिंग होता है। हिंदी में कभी कभी ये मिल जाएगा, कभी कभी ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अपवर्त्य क्या होता है, जैसे अगर हम किसी भी संख्या की बात करें, अगर बोले 2 का अपवर्त्य क्या है, तो 2 का अपवर्त्य वह संख्या हो जाएगा। ठीक है, 2 का अपवर्त्य वह संख्या हो जाएगा जो 2 क्या करेगा, पूरी तरह से विभाजित कर देगा। 2 जिस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देगा, पूरी तरह विभाजित का मतलब पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 2 से जिस संख्या में पूरा पूरी भाग लग जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 2 का अपवर्त्य हो जाएगा। या तो सीधा सीधी बोल सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई। अगर हम बात करें कि 2 गुना 1 कर दे तो ये क्या है, 2। 2 गुना 2 कर दे तो क्या है, 4। 2 गुना 3 कर दे तो ये क्या हो गया, 6। उसी तरह 2 गुना डैश 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 आप कितना करते जाइए इस तरह। ठीक है, तो जितना भी आएगा वो सब क्या हो जाएगा, 2 का अपवर्त्य। ठीक है, तो क्योंकि वो 2 से पूरी विभाजित हो जाएगा। तो इसका हम लोग छोटा सा डिफिनेशन लिखे हैं जो आपको आगे कभी काम आएगा। ठीक है, वैसे डिफिनेशन तो अधिकतर नहीं पूछा जाता, तो पूछा जाएगा तो अधिकतम तो आपसे क्या पूछा जाएगा, अधिकतम पूछा जाएगा तो सिर्फ अपवर्त्य गुणज निकालने के लिए बोला जाएगा। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो गुणज होता क्या है इसका लिखो। तो गुणज किसे बोलते हैं, उन सभी संख्याओं। तो गुणज का डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं छोटा सा। तो उन सभी संख्याओं, उन सभी क्या संख्याओं, उन सभी संख्याओं, वो संख्याओं। ठीक है, उन सभी संख्याओं, वह सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या, उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या, किसी दी गई संख्या, दी गई संख्या का क्या बोलते हैं, गुणज कहा जाता है। का गुणज कहा जाता है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जो दी गई संख्या को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे हमारा 2 था, 2 क्या कर रहा था, 4 को पूरी तरह विभाजित कर रहा था। तो 4 क्या हो गया, 2 का एक अपवर्त्य हो गया। तो किसे, दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित करे, विभाजित करे। ठीक है, यही क्या होगा उसका। जैसे हमारा बात करें तो किसमें, उन सभी संख्याओं। तो उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या का गुणज कहा जाता है। जैसे हमारा क्या होगा, 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो इन सभी संख्या को क्या कहेंगे, गुणज कहेंगे। लेकिन किसका कहेंगे, जो क्या करे, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या करता है, 2 करता है। तो ये सभी क्या हो गया, 2 का गुणज हो गया। सीधा जान सकता है, एक तो ये हो गया। और सीधा तौर पे यदि आपको याद रखना है तो यदि किसी का भी गुणज बोले तो उसका जो मल्टीपल होगा वही क्या हो जाएगा, उसका
गुणज हो जाएगा। अब डिफिनेशन के फिर नहीं पड़ेगा, डिफिनेशन सिर्फ कोई होता है आपका सर डिफिनेशन नहीं लिखाते, परिभाषा नहीं लिखाते, तो उसके लिए बाकी डिफिनेशन के आपसे डिफिनेशन कहीं भी नहीं पूछेगा, इतना फिक्स याद रखिएगा। गुणज का डिफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, अगर पूछे तो फिर बोल देना कि सर नहीं बताया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ याद रखना है कि गुणज हम लोग निकालते कैसे। अगर हम 2 का गुणज बोले तो 2 का जो मल्टीपल होगा वही क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। जैसे 2 गुना 1 करें, 2 गुना 2 करें, 2 गुना 3 करें, 2 गुना 4 करें, फिर 2 गुना 5 करें, फिर 2 गुना 6 करें, डॉट डॉट डॉट। आप जितना भी गुना कर सकते हैं, 11, 12, 20, 30 जितना भी गुना कर सकते हो वो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल जो होगा वही गुणज होगा। तो 2 गुना 2 4 6 8 और कितना 10 12 डॉट डॉट। ये क्या हो गया, ये सारा क्या होगा, 2 का गुणज होगा। इसी तरह अगर हम 3 की गुणज की बात करें तो 3 का गुणज कौन हो जाएगा, तो 3 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18 और फिर 21 डॉट डॉट। ये सब क्या हो गया, 3 का जितना भी मल्टीपल है वो क्या है, 3 का गुणज है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्त बोलते हैं। सीधा तौर पे आपको याद रखना है कि उसका जो अपवर्त होगा वही क्या होगा, उसका जो मल्टीपल होगा वही क्या होगा, उसका गुणज कहलाता है। मल्टीपल ही क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। जैसे हम 4 की बात करें तो 4 का क्या हो जाएगा, अब बताइए, तो 4 का क्या हो जाएगा। तो 4 की बात करें तो 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 16 नहीं 4 8 12 16, उसके बाद क्या 20 हो जाएगा। उसके बाद डॉट डॉट जो आता है इसके टेबल में आप जितना लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसका मल्टीपल हो जाएगा, उसका गुणज हो जाएगा। तो गुणज तो हम लोग निकालने सीख गए। अब जैसे कोई बोल दिया कि 24 किस संख्या का गुणज है, तो 24 किसका हो जाएगा गुणज, अभी बताइए। तो 24 किस संख्या का गुणज है, तो पहली बार ये 2 का गुणज है, फिर किसका है, ये 3 का गुणज है, फिर किसका गुणज है, ये 4 का भी गुणज है, 5 का है, 6 का गुणज है, 7 का नहीं है, 8 का गुणज है। इन सभी संख्या को गुणज क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो गुणज एक की नहीं होती है, गुणज सभी संख्याओं का हो सकता है। जैसे हम बात करें 24 किसका, इन सभी संख्याओं का गुणज है। तो ये हमेशा याद रखना है कि गुणज अलग अलग हो सकता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। गुणज के बाद हमारा जो है वो क्या होता है। अब गुणज पे आधारित प्रश्न जो पूछेगा आपसे इसी से पूछेगा कि पूछ देगा कि 2 का गुणज क्या क्या है। अब पूछ दिया आपसे कि 2 का अपवर्त क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते 2 का अपवर्त क्या, वो बोलेगा 12 का 4 अपवर्त लिखे, तो आप नहीं लिख सकते 12 का 4 अपवर्त, तो आराम से लिख सकते। तो ये क्या हो गया, हमारा गुणज हो गया। तो अब गुणज अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि गुणज हम लोग किसे कहते हैं। इस पे आधारित जो प्रश्न होगा वो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना। तो अभी फिर हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है अब देखते हैं हम लोग। गुणनखंड गुणनखंड के पहले एक और टॉपिक है, ठीक है। तो पहले उसको पढ़ लेते हैं छोटा सा, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्व गुणज या सार्व अपवर्तक। सार्व गुणज, सार्व गुणज। तो सार्व गुणज बेसिकली 2 संख्याओं का गुणज वह गुणज होता है जो 2 संख्या को क्या हो, 2 संख्या का में जो समान होता है उसी को क्या होता है, सार्व। सार्व मतलब यह समझो, जो सार्व मतलब क्या होता है, समान। सार्व मतलब क्या होता है, समान। और गुणज मतलब तो आपको पता ही होगा, गुणज मतलब क्या होता है, गुणज। तो समान गुणज, तो समान गुणज जो होगा उसी को क्या बोलेंगे, सार्व गुणज। समान गुणज सार्व गुणज। समान गुणज को ही क्या बोलेंगे हम लोग, सार्व गुणज, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या है, सार मतलब क्या होगा, समान, और गुणज मतलब क्या हो जाएगा, गुणज। तो समान गुणज जो होता है उसी को हम लोग क्या होता है, सार गुणज। अगर आपसे हम कोई पूछ दे, ठीक है, सार गुणज जैसे बात करें, सार गुणज आपसे कोई पूछ दे 2 और 4 का सार गुणज, 4 का कितना 2 सार गुणज ज्ञात करें। सार गुणज या सार गुणज आपको दे देगा, सार अपवर्त दे दे, जो भी दे, ठीक है। सार गुणज ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। ज्ञात करें, कितना ज्ञात करना है, 2 ज्ञात करना है। 2 और 4 का कितना 2 सार गुणज ज्ञात करना है, इतना ही पूछ रहा है। तो देखो 2 का गुणज क्या हो जाएगा, तो पहले लिख लेंगे हम लोग 2 का गुणज। 2 का गुणज हमारा क्या क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, 10 हो जाता है, डॉट डॉट, ये ठीक है। और फिर 4 का गुणज, तो 4 का गुणज क्या हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा 4 8 और क्या 12 फिर 16 10। तो कितना पूछ रहा है हमसे, 2 सार गुणज पूछ रहा है। तो 2 इसमें से समान क्या है, पहले तो हम लोग गुणज निकालना। पहले क्या गुणज का मतलब होता है गुणज, गुणज हम लोग निकालने। अब क्या बोल रहा है, सार मतलब समान निकालना। तो समान कौन कौन है, तो देखो एक 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें देखो 12 है, और इसमें भी कितना है 10 के बाद 12 आ जाएगा, तो ये भी 12 है। 12 के पहले क्या है 8 है, तो 8 भी है। तो हमसे क्या बोल रहा है, 2 पूछ रहा है, तो 2 हम लोग बता देंगे। अतः इनमें
अतः इनमें कहीं लिखेंगे 2 और 4 का सार, 2 सार गुणज, 2 और 4 का 2 सार गुणज, ठीक है ना, 2 सार गुणज क्या क्या है, 4 और 8 है, 4 और 8 है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। सार गुणज में मतलब क्या है, दोनों का समान देखना है कि समान उसमें क्या है, वही हम लोग क्या हो जाएगा, सार गुणज हो जाएगा। तो इस पे भी आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे अभी, और धीरे धीरे हम लोग करते ही चलेंगे। चलो हम लोग प्रश्न कर लेते हैं, इस पे आधारित जितना भी प्रश्न आता है। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं अपना किताब। ठीक है, अब इस पे आधारित जो प्रश्न पूछता है गुणज और सार गुणज पे आधारित, तो वो प्रश्न हम लोग करते हैं। तो क्या है वो देखते हैं, प्रश्न क्या है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आराम से। तो प्रश्न हमारा क्या है, पहली बात करें तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहली प्रश्न की बात करें तो हमारा आ जाता है क्या, तो बोल रहा है कि पहला प्रश्न, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, तो बोल रहा है 5 का क्या लिखना है, अपवर्त लिखे। प्रथम 5 का प्रथम 3 अपवर्त लिखे, 3 अपवर्त लिखे। अपवर्त का मतलब क्या होता है, अभी तुरंत बताए थे, गुणज। ठीक है ना, गुणज मतलब मल्टीपल। 5 का 3 अपवर्त लिखे, यही था। तो कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो 3 देखो, 5 का 3 अपवर्त है, तो 5 की बात करें तो 5 का 3 अपवर्त हम लोग नहीं लिख सकते हैं। 5 का प्रथम 3 मतलब शुरुआत से लिखना है हमको। तो 5 का प्रथम 3 गुणज, तो 5 का गुणज क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25 ये सब है, लेकिन हमको प्रथम बोल रहा है। तो अतः 5 का प्रथम 3 गुणज क्या हो जाएगा, प्रथम 3 गुणज। 3 गुणज कौन कौन है, 3 गुणज प्रथम, तो प्रथम मतलब होता है शुरुआत से। शुरुआत से कौन कौन हो जाएगा, 5, 10 और 15, तो कौन हो जाएगा, 5, 10 तथा 15 है। तो 3 गुणज यही निकल गया हमारा। ठीक है, 5, 10 और 15। तो टाइप 1 का प्रश्न ये पूछ लेगा आपसे। तो टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 क्या पूछ सकता है। ठीक है, टाइप 2 आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से 2 के अपवर्तक चुने। तो चुनने के लिए दे देगा। ठीक है, तो आपको दे देगा दूसरा में क्या, निम्नलिखित में से 2 का अपवर्त चुने, 2 का अपवर्त चुने। अब तुम्हारे सामने बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, चुने जैसे दे दिया तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे दे देगा आपको 6, 8, 7, 9, 12, 15, 16, 18। तो इसमें से अब कौन कौन है 2 का अपवर्त वो चुनना है। तो अतः इसमें कौन कौन हो जाएगा बता दो। तो अतः इनमें 2 का अपवर्त कौन कौन है, 2 का अपवर्त देखो 6 होगा, क्योंकि 2 6 को पूरी तरह विभाजित करता। 8 भी होगा, 7 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 12 तो होगा क्योंकि 12 को भी पूरी तरह विभाजित करता। 15 नहीं होगा, 16 होगा, 18 भी होगा। तो कौन कौन हो जाएगा, 6, 8, 12, 16 तथा 18 है, 18 है। यही हो जाएगा इसका क्या, हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, 2 का अपवर्त में, तो 2 का अपवर्त वही होगा ना जो 2 से पूरी भाग लग जाए। तो 2 से कौन कौन पूरी भाग लग रहा है, तो 2 से कौन लग रहा है, 6 लग रहा है, 8 लग रहा है, 12 लग रहा है, 16 लग रहा है और 18 लग रहा है। तो यही क्या हो गया, 2 का अपवर्त हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे और क्या प्रश्न पूछ सकता है आपसे इस टॉपिक से, अपवर्त से। तो अपवर्त से आपसे गुणज से पूछ सकता है कि 12 का 5 गुणज लिखे। ठीक है, तो 12 का 5 गुणज आप लोग तो आसानी से लिख सकते हैं। और पूछ सकता है, हाँ, जैसे आपसे पूछ लेगा सार गुणज वाला, इससे तो इतना ही प्रश्न आता है, बाकी बात सार गुणज से आ जाता है। जैसे 3 और 4 का प्रथम 2, कितना बोल रहा है, प्रथम 2 सार्व गुणज लिखे। प्रथम 2 सार्व गुणज लिखे। कितने बोल रहे हैं, प्रथम 2 सार्व गुणज लिखने के लिए बोल रहा है। तो कितना लिखना है, प्रथम 2 सार्व गुणज। तो क्या करना है, पहले 3 का गुणज लिखो, 3 का गुणज। तो पहले सार्व गुणज का मतलब अभी तुरंत हम कुछ देर पहले बताए थे, क्या होता है, पहले गुणज फिर समान करना है। 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12 और क्या हो जाएगा, 12 के बाद क्या होता है, 15, 15 के बाद क्या होता है,
18, 18 के बाद क्या होता है 21, 21 के बाद क्या होता है 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद डॉट डॉट और कुछ हो सकता है। ठीक है, यही तो देखते हैं। और 4 का गुणज देखते हैं, 4 का गुणज, तो इसी में 4 की गुणज की बात करें तो क्या हो जाएगा 4, 8, 12, फिर क्या होता है 16, 20 और फिर 24 और फिर 28 और कुछ होगा। तो इसमें कितना बोल रहा है प्रथम 2 बोल रहा है, तो प्रथम 2 हमसे निकल गया, क्या निकल गया देखो, एगो 4 नहीं होगा, तो पहला क्या हो जाएगा 12, तो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है। तो अतः इसमें 2 गुणज निकल गया ना हमारे पास, तो ऊपर मिटा देता हूँ। ठीक है ना, ये सब याद रखना है, नोट कर लिया होगा आपने। तो ये मिटा देता हूँ और यही लिखता हूँ इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा जो अपवर्त निकल के आया सार्वगुणज, तो वो कौन कौन हो गया, तो इसमें कौन कौन हो गया अतः किसका 3 और 4 का, अतः 3 और 4 का प्रथम 2 सार्वगुणज पूछ रहा है ना, तो प्रथम 2 सार्वगुणज, 2 सार्वगुणज कौन कौन हो गया प्रथम 2 सार्वगुणज, तो क्या हो जाएगा प्रथम 12 तथा और दूसरा क्या है हमारा 24, 12 तथा 24 है। तो बस इतना ही सिंपल था, ऐसे ही बनाना आपको, सिंपल है। सार्वगुणज भी निकल जाएगा आपसे। अब तो आगे आ जाता है तुम्हारा सम और विषम, तो सम विषम बाद में बताते हैं। ठीक है, इसमें आधारित जो प्रश्न आएगा वो बाद में बता देता हूँ। तो फिर इसमें से मात्र इतना ही टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड नहीं है। अब फिर जो पूछेगा आपसे गुणनखंड से पूछेगा, तो गुणनखंड भी अभी तुरंत हम लोग करते हैं कुछ देर बाद। तो चलिए इस पे आधारित आप खुद से प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस आपका होमवर्क रहा, तो घर जाके बनाना है, आपसे खुद को प्रैक्टिस करना है खुद से, तो उसके लिए लिख लो। तो पहला जो होमवर्क रहा आज का, तो वो क्या है, पहला आपको 6 का प्रथम 3 अपवर्त्य लिखना है। ठीक है ना, अपवर्त्य लिखे, कितना लिखना है 3 लिखना है। ठीक है, दूसरा नंबर है 12 का प्रथम 4 अपवर्त्य लिखें, अपवर्त्य लिखें। 12 का भी आसान है, ये भी लिख लेंगे। अपवर्त्य लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आसान है, इसका मल्टीपल लिखना है आपको। उसी तरह 14 का भी अपवर्त्य लिखना है, 14 का प्रथम 2 अपवर्त्य लिखें। अपवर्त्य की जगह गुणज दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका भी कंफ्यूज खत्म हो जाए, कंफ्यूजन जो होगा वो इससे पता चल जाएगा, गुणज लिखें। ठीक है, और चौथा नंबर का प्रश्न क्या था आपका, ये 2 और 3 का प्रथम कितना, प्रथम 2 सार्वगुणज लिखें, सार्वगुणज लिखें। ठीक है, ये भी आपको लिख लेना, कितना लिखना है प्रथम 2 सार्वगुणज, ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, तो फिर 5वां नंबर है 3 और 6 का, 3 और 7 का देता हूँ, 7 का प्रथम 2, इसमें भी प्रथम 2 ही लिखना है, प्रथम 2 सार्वगुणज लिखें, सार्वगुणज लिखें। ठीक है, ये क्या हो गया आपका दोनों टॉपिक। ठीक है, आपका अपवर्त्य भी हो गया और सार्वगुणज भी कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, तो पहला देखो हम लोग अपवर्त्य पढ़े। ठीक है, फिर अपवर्त्य का डिफिनेशन जो था थोड़ा मोड़ा वो जाने, फिर अपवर्त्य होता क्या इसके बारे में पढ़े, और फिर क्या पढ़े सार्वगुणज पढ़े। सार्वगुणज क्या होता है, उसको कैसे हम लोग निकालते हैं, फिर अपवर्त्य में से कैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो सारा हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या गुणनखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या फैक्टर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।